कोमल की बहू सुजाता बहुत ही सीधी सादी थी, जिस बात का कोमल बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी। एक दिन सुबह की बात है। क्यों री कल मुही, अभी तक उठने का समय नहीं हुआ? माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये घर का काम कौन करेगा, मेरा बाप या तेरा बाप? मेरे पापा तो घर पर हैं। अगर आपके पापा मान जाए काम करने को तो बुला लो। तेरी जुबान इतनी लंबी चलने लगी है, तुझे तो अभी बताती हूँ। जिसके बाद सास अपनी बहू के बाल पकड़कर उसके साथ काफी बदसलूकी करती है। माफ कर दो माँ जी, मैं काम कर रही हूँ। इसके बाद बहू घर का सारा काम निपटाती है। ऐसे ही रात में खाने के समय कल मुही, तुझे खाना बनाने का भी ढंग नहीं है। खाने में इतनी मिर्ची डालते हैं क्या? माँ खाना तो ठीक बना है। हाँ हाँ, जोरू का गुलाम, तू तो बीवी की ही साइड लेगा। एक समय था सब्जी में शक्कर डालकर खाता था, अब तो ये जहर सी सब्जी भी अमृत लगेगी तुझे, बीवी के हाथ की जो है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। रहने दे, मुझे सब पता है। और तू राजकली की बिटिया, अगली बार खाने में इतनी मिर्च डाली ना तो तेरा मुंह लाल मिर्ची से भर दूंगी, समझी? जा जाके दूसरी सब्जी बना कर ला। तभी बहू रोते हुए किचन में चली जाती है और सास के लिए दूसरी सब्जी बनाती है। ऐसी रात में खाने के बाद जब बहू सोने जाने लगती है। कहाँ चली महारानी, खा के हांडी भर गई? हम नींद तो बहुत तेज आई है, सास की नींद उड़ाकर। सास बूढ़ी हो रही है, ये तो सोच लेती कि बुढ़ापे में हाथ पैर दर्द होता है, थोड़ी सेवा कर लूं सास की। लेकिन तुमसे क्या होगा, तुम चाहो तो खुद हमसे सेवा करवा लो। बेचारी सुजाता कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप सास के हाथ पैर दबाने लगती है और तब तक दबाती है जब तक उसकी सास सो नहीं जाती। वहीं सुबह सुबह फिर से कोमल जी सुजाता पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। उन्हें सुजाता का एक भी काम रास ही नहीं आता। वो कितना भी अच्छा काम करे, उसमें वो नुक्स जरूर निकालती है। ऐसी एक दिन की बात है जब सुजाता के परिवार वाले उससे मिलने आते हैं। कैसी हो माँ? मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, तू अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। आइए बैठिए माँ पापा, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी सास वहाँ पे आती है। नमस्ते समधन जी। कैसी हैं समधन जी? बस इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अपने गले का फंदा हमारे गले में डालकर दिखावा कर रहे हैं। कैसी हैं समधन जी आप? और देखो तो कितना बन ठन कर आई हैं। शादी के पहले तो दहेज देने के लिए कुछ था नहीं, आज इतना सोना। हाँ हो भी क्यों ना, बेटी ससुराल का पैसा भर भर के मायके में जो दे रही है। नहीं समधन जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा आरोप ना लगाओ। मैं सच कहती हूँ, तुम लोगों की औकात ही क्या है। इस तरह कोमल जी सुजाता के माँ पापा की खूब बेइज्जती करती हैं। ये देखकर सुजाता को बहुत गुस्सा आता है। क्यों री रामलाल की बिटिया कोमलिया, तुझे मैं कब से सह रही हूँ, मतलब तू कुछ भी बोलेगी। अगर मैं तेरे जुल्म सह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे माँ बाप की बेइज्जती करेगी। सुन, आज के बाद अगर तूने मुझे या मेरे माँ बाप को थोड़ा भी बेइज्जत करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद सुजाता उसे झटक देती है। अपनी बहू का रौद्र रूप देखकर कोमल सहम जाती है, जिसके बाद वो कभी भी सुजाता से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करती और उसके माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगती है।